कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी इलेक्शन तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। मंजूर किए जाने वाले बिल में कहा गया है कि मुकर्ररा वक्त पर पार्टी सर्टिफिकेट जमा न करवाने वाला आज़ाद तस्वुर होगा। पेशगी फहरिस्त न देने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की मुस्तहिक नहीं होगी। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बांग्लादेश में तलबा तहरीक का अल्टीमेटम काम कर गया। शेख हसीना वाजिद के भारत फरार होने के बाद पार्लियामेंट भी तोड़ दी गई। तलबा का 24 घंटों में नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालबा। प्रोफेसर यूनुस ने पेशकश कबूल कर ली। पेरिस से जल्द वापसी का ऐलान। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम ने पहला मरहला सर कर लिया। जेवलिन थ्रो के पहले राउंड में 86.59 मीटर दूर तक नेजा फेंक कर फाइनल राउंड में पहुंच गए। भारत के नीरज चोपड़ा भी अगले मरहले में पहुंच गए। फाइनल राउंड 8 अगस्त को होगा। अरशद नदीम मेडल के लिए मुकाबला करेंगे। चौदह अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीजा ऑनलाइन हो जाएगा। चीनी शहरियों की हिफाजत तरजीह है। सिक्योरिटी प्लान के SOPs चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए हैं। कारोबार के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी बिजनेस कम्युनिटी के वफ्द से गुफ्तगू। वफ्द ने चीनी काउंसिल जनरल की सरबराही में मोहसिन नकवी से मुलाकात की। चीनी काउंसिल जनरल ने कहा, उम्मीद है इस मीटिंग के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। रवा माह के आखिर तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुआहदे की मंजूरी के बाद क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बात की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी। मुल्क में आबादी बढ़ने का बम फट चुका है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के साथ साथ आबादी को कंट्रोल करना होगा। हुकूमत का FBR की जामे डिजिटलाइजेशन करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टास्क फोर्स के क़याम की मंजूरी दे दी। टास्क फोर्स FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी पॉलिसी इक़दाम तजवीज़ करेगी। डेटा ऑटोमेशन पर अमल दरामद और सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस भी TOR का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने टास्क फोर्स को सूबों की रेवेन्यू अथॉरिटीज़, वजारतों और सरकारी महकमों के साथ डेटा को हम आहंग करने की भी जिम्मेदारी दे दी। टास्क फोर्स टैक्स की बुनियाद को वुसअत देने के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड को सिंगल बुनियादी शनाख्त बनाकर ऑडिट करेगी। टास्क फोर्स सप्लाई चेन की ऑटोमेशन भी करेगी। 10 रुकन टास्क फोर्स के चेयरमैन वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और रेवेन्यू अली परवेज़ मलिक होंगे। काबीना की मंजूरी के बगैर तोशाखाना कवायद में गैर मजाज तब्दीलियाँ की गई। नीलामी और तहफ़ की रसीदें जमा करने की जिम्मेदारी भी पूरी नहीं की गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के खसूसी ऑडिट में तोशाखाना में कई बेज़ाबतगियाँ सामने आई हैं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक तोशाखाना के खसूसी ऑडिट के दौरान ये बात सामने आई कि 1973 में बनाए गए तोशाखाना रूल्स में वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर वक्तन तब्दीलियाँ की गई। रिपोर्ट के मुताबिक तोशाखाना में आने वाले ऐसे तहफ़ जो सरकारी इमारतों या सरबराह हुकूमत की सरकारी क़यामगाहों में नुमाया मकामात पर रखे गए थे, उन तहफ़ की हर साल की पहली सहमाही पर तभी तस्दीक करवाना ज़रूरी था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तोशाखाना के तरीक़ेकार के मुताबिक इंतज़ामिया को साल में कम अज़ कम 1 या 2 मरतबा नीलामी के ज़रिए तहफ़ फ़रोख्त करना ज़रूरी था, लेकिन इंतज़ामिया ऐसा करने में नाकाम रही। बेज़ाब्तगियों की इंक्वायरी और ज़िम्मेदारों के तयन की सिफारिश। जेल में बानी PTI को क्या सहूलियात दी जा रही हैं? जेल हुकाम 22 अगस्त तक रिपोर्ट दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI को जेल रूल्स के मुताबिक सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त पर रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सहूलियात से मुतालिक अडयाला जेल हुकाम से पहले पूछ लेते हैं, वो मामले से ज़्यादा मुताल्लिक हैं। जेल हुकाम बताएं कि ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या सहूलियात दी जा रही हैं। वकील बानी PTI ने कहा कि फ्रिज की सहूलत नहीं, खाना ख़राब हो जाता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस तरह तो फ्रिज नहीं लगवा देंगे, पहले जवाब आने दें। केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस पर समाअत कार्रवाई के बगैर मुलतवी। नवाज शरीफ की दरख्वास्त बरीयत पर समाअत
10 सितंबर को होगी। एहतसाब अदालत की जज आबिदा सज्जाद की अदम दस्तयाबी के बाद समाअत मुलतवी है। बानी पीटीआर बुशरा बीबी के खिलाफ नए तोशाखाना रेफरेंस की तफ्तीश। नैब टीम की अडयाला जेल आमद। बानी पीटीआर उनकी बीवी बुशरा बीबी तोशाखाना के नए रेफरेंस में 10 रोज़ के रिमांड पर नैब की तहवील में हैं। उन्हें 8 अगस्त को अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। रऊफ हसन को बारूदी मौत की फाइनेंसिंग के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार किया गया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि हुकूमत की अदलिया से कोई महाजराई नहीं है। 8 जजेस का फैसला आइन और कानून से मुतसादिम है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक होता तो इस तरमीम की ज़रूरत ना पड़ती। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा कि उनकी राय में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल से नहीं बदला जा सकता। पीटीआई के भूख हड़ताली कैंप में पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जना हाउस जलाओ घेराव केस में उमर अयूब, अलीमा खान, आजम स्वाति, असद उमर और दीगर की अबूरी जमानतों में 3 सितंबर तक तौसीह कर दी। अदालत ने करार दिया कि नामजद मुल्जिमान के खिलाफ कोई शहादत नजर नहीं आ रही। इससे पहले अदालत में पेशी के वक्त असद उमर को तबीयत खराबी पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज मुआलजे के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। कब्रा अदालत में तहरीक इंसाफ के रहनुमा इम्तियाज़ वड़ाइच की भी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें बार रूम में बिठा दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी और ख़ानदान की 31,680 मुरबा फुट ज़मीन बलूचिस्तान हुकूमत को अतिया कर दी। काजी ख़ानदान ने राजी हुकूमत को देने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि 77 में जश्न आज़ादी के मौके पर काजी फैमिली ने अपनी ज़मीन कौम के लिए दे दी। अतिया की गई राजी ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी के साथ वाक़ है। काजी ख़ानदान की ये राजी 14 अगस्त से हुकूमत के सुपुर्द की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। किरथर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश के बायस नदी नालों में तोगयानी। काचू के 70 के करीब देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। बारिशों के बायस मंचर झील की सतह में 3 फुट इजाफा। सैलाबी रेल से मीरपुर के मकाम पर शारा मुतासिर। नसीराबाद रोपा शाख में शगाफ। दर्जनों देहात वेरियात। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान के इलाके योग, कल्लात, खुजदार, लसबेला, वरान, पंजकोर, बारखान, झल मक्सी और सिबी में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सबब बनने वाला हवा का कम दबाव बलूचिस्तान की जानिब बढ़ गया। 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में भी मजीद बारिश का इम्कान। तर्जुमान PGMA के मुताबिक बारिशों के बायस दरियाओं, डैम और नदी नालों में पानी की सतह बढ़ रही है। कराची में भी 24 घंटे के दौरान बूंदाबांदी और हल्की बारिश मुतवक्के है। सिंध हुकूमत का कराची शहर से बस अड्डों को बाहर मुंतकिल करने और मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस देने का फैसला। सीनियर वजीर शजील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में बस अड्डों को तरजीही बुनियादों पर फौरी तौर पर शहर से बाहर मुंतकिल करने की हिदायत। सूबाई वजीर ने कहा कि मुसाफिरों को टर्मिनल तक पहुँचाने के लिए मुफ्त शटल सर्विस 14 अगस्त से शुरू की जा रही है। हैवी गाड़ियों की वजह से कराची के शहरियों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर भी दबाव बढ़ता है। गवादर में हुकूमत और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान डेडलॉक बरकरार। गवादर के मेरीन ड्राइव समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी। पसनी समेत मकरान के लिए कई इलाकों में मोबाइल सर्विस बहाल कर दी गई, ताहम गवादर शहर में मोबाइल नेटवर्क अब तक बहाल नहीं हो सका। कोयटा में भी यकजहती कमेटी के कारकुनान का सुरयाब रोड पर यूनिवर्सिटी के सामने धरना 9वें रोज़ भी जारी। धरने के मुजाहिरीन ने मेन सुरयाब रोड को मुख्तलिफ मकामात पर पत्थर रखकर बंद कर दिया। सुरयाब रोड की बंदिश से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों और इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना।
बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी की लियाकत बाग में धरने का 12वां दिन। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इनसे मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती कमेटी तलाशी गुमशुदा है। हुकूमत संजीदा दिखाई नहीं दे रही। हुकूमत कमेटी को बाजियाब करवाया जाए। जमात इस्लामी के मुतालबात में कोई ऐसा मुतालबा नहीं जो काबिल अमल ना हो। 8 अगस्त को धरने की शुरा मरी रोड पर मार्च करेंगे। कराची में भी गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी का धरना जारी। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। IPPs के फोरेंसिक ऑडिट की इस्तदा, जायद मुनाफा वापस करने का हुक्म देने की अपील। इस्तदा में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुआहदों में तरमीम करके अदायगी बिजली की फराहमी से मशरूत करने का हुक्म दिया जाए। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने कहा कि जब अदालती निज़ाम मौजूद है तो कत्ल के फतवे नहीं होने चाहिए। कोयटा में उलमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम शोहदा के साथ हैं। बलोच अवाम मोहब्बत और अमन के दाई हैं। सब मिलकर पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम करें। लाहौर में गैर मुल्की सयाह की दाद रसी न करने वाले 4 पुलिस एहलकारों को CCPO बिलाल सिद्दीक के हुक्म पर गिरफ्तार कर लिया गया। CCPO का गफलत बरतने पर एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। चंद दिन कबल जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले सयाह को लाहौर में डाकुओं ने लूट लिया था। इस्लामाबाद के थाना अहमद के इलाके में निजी बैंक में 1 करोड़ रुपए की डकैती। FIR के मुताबिक 5 से 6 डाकुओं ने बैंक अमले को यरगमाल बनाया। सिक्योरिटी गार्ड से असलहा भी छीन लिया। काउंटर से रकम थैलों में भरकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक CCTV वीडियो हासिल कर ली गई है। खैबर पख्तूनख्वा में ड्राइविंग लाइसेंस की जाली तस्दीक के स्कैंडल की तहकीकात FIA से कराने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने FIA और सूबाई कमेटी से तहकीकात कराने की मंजूरी दे दी। वजारत खारजा ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मामले की छानबीन की हिदायत की थी। हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी शहरियों को जाली लाइसेंस जारी किए गए थे। इसराइल की गजा में बमबारी जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मगरबी किनारे में जनीन और 2 बस में इसराइली फ़ौज की छापा मार कार्रवाई। ड्रोन हमला, 8 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल के मगरबी शहर नहारिया पर हिज़्बुल्लाह का ड्रोन हमला। ड्रोन एक इमारत से टकराया। इसराइली फ़ौज के जनूबी लबनान में फ़िज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह का सीनियर कमांडर शहीद। हमास ने सीनियर रहनुमा मोहम्मद इस्माइल दरवेश को सियासी दफ्तर का अबूरी सरबराह मुकर्रर कर दिया। कतर में मुकीम मोहम्मद इस्माइल दरवेश नए सरबराह के इंतखाब तक हमास के इंतज़ामी अमूर की देखभाल करेंगे। इंग्लैंड के इलाके लंकाशायर में मुसलमानों की कब्रों पर हमले। लंकाशायर पुलिस ने बतौर नफरत अंगेज जुर्म मामले की तहकीकात शुरू कर दी। बरतानवी वजीर आजम ने नस्ल परस्त फसादियों से निमटने के लिए फौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। हंगामा राय में मुलविस अफराद को सजा दिलाने के लिए अदालती कार्रवाई शुरू कर दी गई। बरतानिया में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के इल्जाम में अब तक 370 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पेरिस ओलंपिक्स में चीन और अमेरिकी एथलीट्स में मेडल्स की रस्साकशी जारी। दोनों ने 21 तलाई तमगे हासिल कर लिए। अमेरिका मजमूई तमगों में चीन से आगे होने की बुनियाद पर पहली पोजीशन पर है। मेज़बान फ्रांस तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे और बरतानवी एथलीट्स 5वें नंबर पर है। और अभी तक शादी क्यों नहीं की, बार बार के सवाल पर इंडोनेशिया में एक शख्स ने पड़ोसी को कत्ल कर दिया। 45 साला मुलजिम का कहना है कि 60 साला रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम पड़ोसी मुझे शादी ना होने का ताना देते थे। तंग आकर लकड़ी के कई वार से कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया।